कामवश योगी तापस, बाकी की बात छोड़ दी। वैरागी, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, अरे राम, सब कामास धरीन काऊ धीर, सबके मन मन से झरे। और कामदेव जब आक्रमण करता है तो बुद्धि का हरण करता है, आंखों को अंधी कर देता है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, कानों को बहरा कर देता है, कानों से किसी का उपदेश नहीं सुनाई देता, माता पिता दुश्मन लगते हैं जब कोई अच्छी बात बोलते हैं। किस गड्ढे में गिरना है, आंखें अंधी हो जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता। धरीन काहू धीर सबके, इस विषय पर ज़्यादा बोलने से कोई लाभ नहीं। मैंने एक दिन सूत्र बोला था, आज उसको थोड़ा सा मैं केवल आपको पुनर्स्मरण करा रहा हूँ। ऐसी बातें, ऐसे विचार, जिन विचारों का हम पालन नहीं करना, जिन बातों का हम जीवन में पालन नहीं करना चाहते, ऐसी बातें, ऐसे विचार अगर हमारे मन में आ रहे हैं और वो आएंगे, उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनको हम वापस लौटा सकते हैं। अगर ऐसी बातें, ऐसे विचार जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिन कामों को हम बिल्कुल नहीं चाहते, और वैसी बातें हमारे मन में आ रही हैं, उसी समय आप जहाँ बैठे, ऑफिस में, रसोई में, गाड़ी में, साइकिल पर, स्कूटर पर, पूजा में, ये विचार कहीं भी आ सकते हैं। और मेरा अपना अनुभव कहता है, पूजा में बैठते समय ज़्यादा आते, वे बातें ज़्यादा आती हैं पूजा में बैठकर, चूँकि उस समय मन शांत होना चाहता है, शरीर तो शांत बैठा है, मन भी शांत होना चाहता है। और जब जैसे मन शांत होता है तैसे इन विचारों की भगदड़ आती है अंदर के लिए। ये हम इनको रोक नहीं पाएंगे, हमारे पास कोई बैरियर नहीं, लेकिन बच सकते हैं। कैसे बचे? आंख बंद करिए, गुरुदेव को याद करिए और 100 काम छोड़कर भीतर भीतर पुकारिए, गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। खड़े हो जाइए, टहलने लग जाइए, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। उस विचारों की श्रृंखला का चक्र छूट जाएगा और धीरे धीरे आपको सावधान रहने की आदत लग जाएगी, सुरक्षित रहोगे। अन्यथा कितने कान ऐठो, कितने व्रत करो, कितने नियम लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो सकता। उन विचारों की धारा को तोड़ दीजिए और आंखों के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव बचाओ, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे स्वामी, जो आप पुकार सकते हो। टहलो, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो टहलने लग जाओ, लेटे हो तो बैठ जाओ, गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ा कमर सीधी कर लो, जोर से थोड़ा गुनगुनाना शुरू कर दो, हे गुरुदेव। आंख बंद करके हे गुरुदेव। अब गाड़ी चलाओ, कहोगे आंख बंद कैसे? पलक झपकते जाओ, हे गुरुदेव। बात खत्म। बचो, कोई नहीं बचा। कौन बचा? जय राखे रघुवीर। अब रघुवीर तक तो हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन गुरुवर के तक हमारी पहुंच है। हम गुरु जी को जानते हैं, उनके चरणों में बैठे, उनको हमने देखा है, उनको हमने छुआ है, उनके साथ हमने बातें की है, उन्होंने हमसे बात की है, उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा है। हम गुरु को पहचानते, हम नहीं ईश्वर को पहचानते। इसलिए कह दिया आचार्यों ने, कोई बात नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ही तो भगवान है, और भगवान क्या होता है, और भगवान क्या? निराकार को समझाना कठिन है, गुरु तो सगुण साकार है। बोलते चालते, मुस्कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पीठ थपथपाते, धैर्य देते। गुरु को याद करो। कामदेव ने पूरी सृष्टि को नारद जी पर, शंकर जी पर जब तक के बाण छोड़े हैं, छाड़े भीषम भीषण और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जाए। आरे छाड़े भीषम भीषण और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जाए। ए जी भाया मन
नेत्र खोले शंकर जी ने, दोनों आंख खोल दी, नहीं दिखाई दिया। आम के पत्तों में छुप गया, पेड़ में छुप गया। आम को रसाल कहते हैं और काम भी रसीला ही होता है, रस में जाकर डूब गया। लेकिन वो काम रस है, हमको राम रस में डूबना है, हमको काम रस में नहीं डूबना, हमको गुरु रस में डूबना है, हमको राम रस में डूबना है। लेकिन जब तीसरा नेत्र खोला, जब शिव तीसर नैन उघारा, में जो पहले दिन से कथा में आ रहे हैं उन्होंने प्रसंग सुन लिया होगा। तीसरा नेत्र सबके पास है, शिव का खुला रहता है, हमारा बंद रहता है। ये दो आंखें काम क्रोध को बढ़ाते हैं। ये दो आंखें ये सबके पास है, चींटी के पास भी है, हाथी के पास भी है। सब जीव जंतु को भगवान ने दो आंखें दी हैं, इनसे काम नहीं चलता। एक आंख होती है राग की, एक होती है द्वेष की। राग की आंख अपनों को देखती है, द्वेष की आंख दुश्मनों को, परायों को देखती है। जो राग से देखते हैं तो अपने में किसी को बुराई नहीं दिखाई देती हमको, और जब द्वेष की आंख खुलती है तो हमको किसी में अच्छाई नहीं दिखाई देती है। निर्णय ठीक नहीं होगा, निर्णय इसमें पक्षपात होगा। अपना रागी है, दूसरा द्वेषी है, तो तटस्थ नेत्र इसको कहते हैं विवेक। और विवेक कैसे प्रकट होता है? बिनु सत्संग विवेक नहुँ, राम कृपा बिनु सुलभन सूँ। अरे बिनु सत्संग विवेक नहुँ, राम कृपा बिनु सुलभन सूँ। राम कृपा बिनु सुलभन सूँ। हाजी राम कृपा बिनु सुलभन सूँ। हे जी राम कृपा बिनु सुलभन सूँ। जो भी दोष है वो विवेक की दृष्टि से ही शांत होगा, भस्म होगा। ये दो आंखें तो राग और द्वेष की स्पष्ट निर्णय नहीं करेगी, निष्पक्ष निर्णय नहीं करेगी। राग से देखोगे तो पक्षपात करोगे, द्वेष से देखोगे तो भी पक्षपात करोगे, एक का हित करोगे, एक की हानि करोगे। लेकिन जो विवेक की दृष्टि है, समझ की दृष्टि, बोध की दृष्टि, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर जी का जो स्वरूप है बोध देता है। बोध ज्ञान को नहीं कहते, ज्ञान तो उपदेश से मिल जाता है, ज्ञान तो ग्रंथों से मिल जाता है। बोध कहते हैं समझ को, विवेक को। भगवान शिव का जो स्वरूप है ये बोधमय है। गुरु बोला नहीं करते, बोध देते। गुरु को देखने से ही समझ में आ जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये विवेक की दृष्टि, उसी से कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति ये रोते रोते आई। देखिए शंकर जी की महिमा देखिए। शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, उसकी पत्नी रति को नहीं छोड़ा, उसको नहीं जलाया, उसको शांत रखा, उसको सुरक्षित रखा। क्यों? शिव कहते हैं काम को भस्म करो, रति को भस्म मत करो। रति बुरी नहीं होती। रति बुरी कब होती है? जब रति काम के साथ जुड़ जाए तो अशुभ होती है, और जब रति राम के साथ जुड़ जाए तो शुभ हो जाया करती। रति राम में चाहिए, रति काम में नहीं चाहिए। रति कृष्ण में चाहिए, रति काम में नहीं चाहिए। रति ने कहा प्रभु मेरे पति ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, देवताओं ने भड़का दिया, वो तो देव आज्ञा में आ गए। प्रभु मुझे आपने वैधव्य की ओर धकेल दिया, मेरे पति को आपने क्यों हरण कर लिया, मैं अब कैसे? शिव ने कहा देवी जो होना है वो तो हो गया, लेकिन मैं तुमको एक आशीर्वाद देकर जा रहा हूं। कब तक का? बोले जब जदुवंश के